एलियंस की खोज करने के लिए इंसानों ने जमीन से 1000 किलोमीटर से भी ऊंची एक विशाल सीढ़ी बनाई जो सीधे अंतरिक्ष तक जाती थी। इतनी ऊंचाई देखकर ऊंचाई से डरने वाले लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अंतरिक्ष यात्रियों का रोज का काम सिर्फ एलियंस की तलाश करना ही नहीं, बल्कि इस विशाल सीढ़ी की संरचना को हर समय सुरक्षित रखना भी था। एक दिन जब अंतरिक्ष यात्री हमेशा की तरह काम कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज चमक दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा, अगले ही पल अंतरिक्ष स्टेशन में भीषण विस्फोट हो गया। उसी क्षण वहां काम कर रहे उनके सभी साथी गहरी खाई की ओर गिरने लगे। अपनी जान की परवाह के बिना एक अंतरिक्ष यात्री ऊर्जा स्रोत के स्विच तक पहुंचा और पूरी ताकत से बिजली का प्लग खींच दिया, लेकिन वह इस भयानक हादसे को रोक नहीं सका। सीढ़ी के टूटे ही वह भी उसकी चपेट में आ गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय वह जमीन से लाखों किलोमीटर दूर था। अगर वह सीधे नीचे गिरता तो उसका बचना असंभव था। ऊपर से बेहद पतली हवा के कारण उसका शरीर तेजी से घूमने लगा। भीषण चक्कर और घुटन के बीच उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। बेहोश होने से ठीक पहले उसने किसी तरह पैराशूट का स्विच खोल दिया। पैराशूट खोलते ही उसका शरीर संतुलित हो गया। वह अंतरिक्ष स्टेशन के हादसे में जीवित बचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यात्री था। शुरू में सभी को लगा कि यह स्टेशन की तकनीकी खराबी थी, लेकिन जांच में पता चला कि यह हादसा बाहरी अंतरिक्ष से आई रहस्यमयी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से हुआ था। इस विकिरण ने न केवल अंतरिक्ष स्टेशन में विनाशकारी विद्युत झटका पैदा किया, बल्कि पूरी दुनिया के शहरों में भी भारी तबाही मचा दी। ये पता लगाने के लिए कि यह विद्युत झटका कहीं एलियंस की करतूत तो नहीं, जीवित बचे छोटे बालों वाले अंतरिक्ष यात्री को आराम करने का मौका भी नहीं मिला और उसे एक अति गोपनीय मिशन पर भेज दिया गया। जनरल ने कॉस्मिक रेडिएशन के स्रोत का पता लगा लिया था। यह पृथ्वी से लगभग 4.3 अरब किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून, किंग ऑफ द सी ग्रह के पास से आ रही थी। इसके बाद जनरल ने एक चौंकाने वाला सच बताया। लगभग 29 साल पहले इंसानों ने सौर मंडल के बाहरी हिस्सों की खोज के लिए एक मिशन भेजा था, लेकिन कुछ साल बाद उस मिशन का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से संपर्क हो बैठा। तब से आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस मिशन का कमांडर उसी छोटे बालों वाले अंतरिक्ष यात्री का जैविक पिता था। जनरल का मानना था कि उसका पिता अभी भी जिंदा है और नेपच्यून के पास कहीं मौजूद है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन पर आया विनाशकारी विद्युत झटका भी उसी के पिता के अंतरिक्ष यान से उत्पन्न हुआ था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए छोटे बालों वाले अंतरिक्ष यात्री को नेपच्यून तक जाने का आदेश दिया गया। अपने पिता के साथ आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए उसे पहले चंद्रमा पर बने मध्यवर्ती स्टेशन पहुंचना था। वहां से मंगल ग्रह और फिर लंबी दूरी के रॉकेट द्वारा नेपच्यून की ओर यात्रा करनी थी। जब वह चंद्रमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब एक विकसित मानव बस्ती और विशेष अन्वेषण केंद्र बन चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां शांति नहीं, बल्कि लूटपाट, हत्या और कब्जे का राज था। रॉकेट बेस की ओर मून रोवर से जाते समय उस पर अंतरिक्ष लुटेरों ने हमला कर दिया।